गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम आदित्य कुमार है। ग्लोबल गुरुकुलम एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 3 का साइंस का चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ कुछ मिनटों तक बने रहिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सके, और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आखिर क्या है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। उससे पहले कुछ नोट्स जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, उस नोट्स को जानेंगे कि वो नोट्स क्या है और नोट्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए उस नोट्स को देखते हैं कि वो नोट्स क्या है। आप देख सकते हैं कि क्लास 3 का चैप्टर 1 का नोट्स, जो कि थोड़ा इंट्रोडक्शन है, जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। आप देख सकते हैं कि देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो थिंग्स को कितने पार्ट में जो है कैटेगराइज किया गया है? तो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। तो जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो देखिए, लिविंग थिंग्स, सम थिंग्स हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसी वस्तुएं जिनमें जीवन संभव है या जीवन है, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स, सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वैसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होती है, जो कि मृत होती है, उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार, बस, वुड जो कि लकड़ी होता है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या करते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं लिविंग थिंग्स का? लिविंग थिंग्स मूव। एक फीचर तो आपका ये हुआ कि जो लिविंग थिंग्स होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स भी मूव करते हैं। अब आप ये बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर प्लांट्स तो हम लोग जैसा मूव नहीं करते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब वो लिविंग थिंग्स नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल वो लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स शो मूवमेंट। प्लांट जो है सो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं करती है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स होती है जो कि मूवमेंट को शो करती है। जैसे सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। हमेशा किसको फेस करती है? सन को फेस करती है। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट क्लोज व्हेन टच्ड। जब हम छुई मुई पौधा के पत्तों को छूते हैं तो वो तुरंत ही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप कभी मूव नहीं करती। दे नीड टू पुश्ड और पुल्ड बाय ह्यूमन बीइंग। उनको पुश या पुल करने की ज़रूरत होती है, तभी जा कर के वो जो है सो मूव करेंगी। अब दूसरा क्या है? लिविंग थिंग्स ग्रो। अब लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ पैसेज ऑफ टाइम। सभी जो सजीव वस्तुएं होती है जिनमें जीवन संभव होती है, वो टाइम के पैसेज पे जो है सो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे हम बचपन में बहुत छोटे थे, जब हम पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, आज हम बड़े हो गए हैं, यानी कि पैसेज ऑफ टाइम वी आर ग्रोइंग। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। क्या? हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने। ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग जो हम लोग इंसान होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। आपको एक मज़े की बात बताते हैं। ग्रास हॉपर जो होता है, जिसको आप लोग एक फोड़ा बोलते हैं, ग्रास हॉपर जो होता है, उसके बॉडी के अलोंग जो है सो बहुत सारे होल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। आपको पता है प्लांट्स
जो कि पोर्स के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू जो होते हैं वो सांस लेते हैं, वो कहाँ मौजूद होते हैं? वो उनके पत्तियों में मौजूद होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बढ़ने के लिए या फिर ज़िंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बात है, हम लोग को अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे। उसी तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबको खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। आपको एक मज़े की बात बताते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो खुद ब खुद खाना तैयार करते हैं। कैसे खाना तैयार करते हैं? जब हम लोग क्लास में थे तब बात करते थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो वो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू क्या करते हैं प्लांट्स? सनलाइट, एयर एंड वाटर के थ्रू खाना तैयार करते हैं, और वो खाना जैसो स्टोर करते हैं अपने स्टेम के थ्रू पत्तियों में स्टार्च के रूप में। अब देखो अलग अलग पार्ट्स में उनका खाना होता है। आगे चर्चा करेंगे इस विषय में। आगे बात करते हैं लिविंग थिंग्स फील। अब छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। अगर मैं यहाँ मारूँगा तो दर्द होगा, मैं फील कर पाऊँगा। क्या पेड़ पौधे फील नहीं करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल फील करते हैं। पेड़ पौधे भी जैसो फील करते हैं। अगर हम उसको काटते हैं तो उनसे अब देखेंगे लैटेक्स निकलता है, या फिर उसका जो वाटर होता है उसके थ्रू निकलने लगता है, वो भी फीलिंग्स है। अब देखिए, व्हेन वी गेट हर्ट वी फील पेन। जब हमको चोट लगती है तो हम लोग दर्द महसूस करते हैं। वी हैव सेंस ऑर्गन टू फील द चेंजेस अराउंड अस। हमारे पास 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। मैंने सेंस ऑर्गन के बारे में ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। लेकिन प्लांट्स के पास तो कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, तो कैसे वो फील करते होंगे? बिल्कुल, वो भी फील करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे कैन फील द चेंजेस अराउंड अस। लेकिन वो फील कर सकते हैं चेंजेस अराउंड अस। अपने आसपास जो है बहुत सारे मौसम में आप देखते होंगे कि फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, तो वो सब भी फीलिंग हुआ। वो सब क्या है? वो सब फीलिंग हुआ। तो इसी के साथ ये आज का लास्ट टॉपिक था। आगे हम और टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोग के साथ। कोविड-19 आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण बहुत जाने गई है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा और हमारे बिहार में भी बहुत ज़्यादा इसका केसेस बढ़ने लगा है। आप लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और वीडियो के थ्रू, ऑनलाइन स्टडी के थ्रू आप लोग पढ़ते रहे, ताकि आप लोग का सेशन बर्बाद ना हो, आप लोग की पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद।